सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से बहुत सारे परिवार का काम धंधा चौपट हो गया। ऐसी स्थिति में लोगों को खाने के लिए अनेक समाज सेवियों ने लोगों की सेवा की और इस साल तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी काफ़ी दिक्कत हो गई। ऐसी समस्याओं से लोगों की सेवा करने के लिए अनेक समाज सेवी आगे आए। ऐसे ही एक समाज सेवी हैं बलराम गुप्ता। बलराम गुप्ता शालीमार बाग में रहते हैं। सलाम दिल्ली की टीम ने इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। तो आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार बलराम जी। नमस्कार बलराम जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएं। मैं बलराम गुप्ता, शालीमार बाग में 1986 से मेरा निवास है। उससे पहले मैं ट्रांस यमुना शकरपुर में रहता था, लक्ष्मी नगर में। और मैं 1989 में मैंने शाखा ज्वाइन करी, बालकाल से ही। और उसके बाद 91 में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जब चुनाव लड़े, तब मैंने भाजपा ज्वाइन की एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में। आज भी मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ भाजपा का। बस ये है कि आज हम पोस्ट होल्डर हैं। आज मैं जिला केशवपुरम का जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। बलराम गुप्ता जी, पिछले साल जैसे कोरोना आया था, उस समय भी आपने मतलब लोगों की सेवा थी, किस तरह से सेवा की थी? पिछले साल तो देखिए, उस टाइम क्या अचानक लॉकडाउन लग गया। कुछ मजदूर लोग, जो प्रवासी मजदूर जो फंस गए, जो दिल्ली में, आपको पता है मजदूर तो सारा बाहर से ही है। दिल्ली में जो छोटा तबका है वो जो फंस गए, तो उनको उस टाइम मूल जो आवश्यकता थी खर्चे की थी, राशन की थी। काम धंधा नहीं था, किसी को पता नहीं था, पहले से किसी ने इंतजाम नहीं किया था कि 2-4-10 हज़ार रुपये घर में रखता बचा के। तो उस टाइम तो हमने जो कोरोना योद्धा थे, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे डेंगू मलेरिया वाले अधिकारी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, पुलिस के जवान हो गए, ट्रैफिक वाले हो गए, तो उन सब का हमने जो भी हमसे बन पड़ा हमने उनका सम्मान किया। और उनको जो हमने एक दिन जाके, जैसे एक दिन थाने में चले गए, एक दिन एमसीडी कार्यालय में चले गए, एक दिन जोन में चले गए। एक कार्यक्रम हमने यहीं पर किया अपने ऑफिस के सामने ही, जिसमें हमने सफाई कर्मियों को और मलेरिया कर्मियों को नोटों की माला बना के और उनको सम्मानित किया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया। उनको हमने पुष्प वर्षा कर, फूलों की माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर हमने उनको सम्मानित किया। थाने में भी जाकर हमने पुष्प माला और पगड़ी से सम्मानित कर उनको सैनिटाइज़र, मास्क, सिपाहियों को वगैरह वगैरह चीज़ें हमने उनको दी। और जब हमने यहाँ कार्यक्रम किया तो हमने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स हैं, उनको मोहल्ला क्लिनिक से अपने इस स्थान तक जहाँ हमने सम्मान समारोह रखा था, ढोल बजाते हुए उनको हम उनका उत्साहवर्धन करते हुए, उनको पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ लाकर हमने उनको माला पहनाई और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उनको अपनी संस्था कन्यादान ट्रस्ट, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, उसके द्वारा हमने उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया कोरोना योद्धा का। और उसके बाद जब देखा हमने लोग अब ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हमने फिर उनको राशन वितरण कर राशन दिया और ये काढ़ा वगैरह वितरण किए, मास्क, सैनिटाइज़र। कुछ लोगों की कैश की भी हमने सेवा करी जिनको ज़्यादा दिक्कत थी। कई घर सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर तुम दे नहीं सकते, उसके लिए हमने पैसा भी उनको दिया। जिसकी जैसी ज़रूरत थी हमने उसको पूरा किया। बलराम गुप्ता जी, हमने अभी पीछे भी जो अभी दूसरी लहराई थी उसमें सुना था कि आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को जो भी जिनको गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उसकी आपने सेवाएं दी। हाँ, तो ये मतलब किस तरह से आपने किया ये मेरा सौभाग्य था। जो मेरे एक मित्र थे जिनका ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सप्लाई का काम था हॉस्पिटल्स में, उनसे मेरा प्यार था, प्रेम था। उनके माध्यम से मैंने 426 सिलेंडर लोगों तक पहुंचाए। और जो उस टाइम एक सिलेंडर के लिए तरस रहे थे और लाखों रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, हमने मात्र 12,000 रुपये उनसे लेके, जिसमें 2,000 रुपये हमने उसका चार्ज रखा गैस का और सिलेंडर किराया, और 10,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में रखा। 12,000 रुपये लेके हम 10,000 रुपये रिफंड दिए हमने उनके, जब उन्होंने सिलेंडर वापस किया। 426 सिलेंडर हमने बांटे उस टाइम।
और उसके बाद रिफिलिंग के लिए लोग बड़े परेशान हो रहे थे। लोगों को पता नहीं लगता था कहाँ रिफ़िल होगी। 20-20 घंटे की लाइन थी, कहीं लाइन में लगे रहते थे और आधा लाइन में नंबर आते ही उनका रिफ़िल ख़त्म हो जाती थी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती थी प्लांटों में। और कई संस्थाएं चल रही थी, जैसे हमने कन्यादान ट्रस्ट की तरफ से भी हमने कैंप लगा रखा था हमने। उसमें तो हम छोटे सिलेंडर भर रहे थे। बाकी हमने उस टाइम में कॉल सेंटर बनाया अपने घर पे ही, जिसमें मेरी दोनों बेटियाँ, छोटी वाली वेदिका गुप्ता और बड़ी बेटी मेरी आशी गुप्ता, उन दोनों मेरा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। और जो कॉल सेंटर का नाम हमने दिया वो क्या था, 24 आवर्स हम लोग, हमारा नंबर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सर्कुलेट हो चुका था, ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो लोग हमें दिन रात फ़ोन करते थे, हर सेकंड में फ़ोन आता था। 1 सेकंड में हमारा फ़ोन उन दिनों खाली नहीं होता था अप्रैल के महीने में। तो मेरी दोनों बेटियां डेटा इकट्ठा करती थी, कहाँ पर गैस मिल रही है, कहाँ छोटे सिलेंडर भर रहे हैं, कहाँ बड़े सिलेंडर भर रहे हैं, कहाँ मुफ्त में भर रहे हैं, कहाँ पैसे से भर रहे हैं, कहाँ कितनी लंबी लाइन है, कितने घंटे की वेटिंग है, कितनी देर तक गैस अभी चलेगी, और किस टाइम टोकन बटेगा, किस टाइम गैस मिलेगी, किस टाइम सिलेंडर जमा हो। कई जगह ऐसा करते थे, सिलेंडर जमा हो जाता था दोपहर 12 बजे तक और शाम को 6 बजे उनको भर के दे देते थे। तो उस टाइम हमने लोगों को बहुत राहत पहुंचाई, सिर्फ जानकारी दे के ही, किस टाइम कहाँ रिफ़िल हो रही है। यहाँ तक कि वो नंबर देश विदेश में ही पहुंच चुका था मेरा। तो रात को कभी जापान, कनाडा, अमेरिका, कहीं से भी फ़ोन आ जाता था, नेपाल, कि सर मेरी दीदी वहाँ है, मेरी बीबी वहाँ है, मेरी बच्ची वहाँ है इंडिया में, और उनको चाहिए ऑक्सीजन, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो हम उनको राह दिखाते थे। वही एक बहुत बड़ी सेवा थी हमारी। उसके बाद फिर हमने सिलेंडर सेवा जब समाप्त हो गया, ऑक्सीजन कमी जब मोदी सरकार ने बाहर से भी इंतज़ाम किया और यहाँ भी प्लांट लगाया, कुछ दिल्ली में भी प्लांट लगाए, तो जब वो कमी दूर हो गई तो अब हम लगे हुए हैं। उसके बाद हमने जितनी सेवा बस्ती, हमारी झुग्गी बस्ती, हमारे वार्ड में 4 झुग्गी बस्ती हैं, CA ब्लॉक की और UADB ब्लॉक की झुग्गियाँ और BG ब्लॉक की झुग्गियाँ और इंदिरा कॉलोनी रेलवे फाटक वाली झुग्गियाँ। इन चारों झुग्गी बस्तियों में जाकर हमने घर घर जाकर हमने एक किट तैयार करी। उस किट में एक थर्मामीटर डिजिटल बुखार नापने का, एक स्टीमर भाप लेने वाला, एक काढ़ा का पैकेट ये वाला बहुत अच्छा काढ़ा है, और एक ये ऑक्सीमीटर ये पल्स चेक करने के लिए, और एक सैनिटाइज़र की बोतल, और ये 4-5 चीज़ें उसमें, 5 चीज़ें उसमें होती थी ये हमने, और 5 N95 मास्क ये हमने प्रत्येक परिवार को जाके वहाँ दिया, हर झुग्गियों में जाके। उसके बाद अब हमें ज़रूरत लगी कि लोगों को राशन की दिक्कत हो रही है, काम धंधे नहीं लोगों के पास, तो फिर हमने राशन की किट बनवाई। हमने जो पहले किट बनवाई उसके अंदर तो हमने गरम मसाला, धनिया, हल्दी, नमक, चाय की पत्ती, चीनी, बेसन, 2 तरह की दालें, एक चने की दाल, एक अरहर की दाल, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, और एक फॉर्चून की 1 लीटर वाली सरसों के तेल की बोतल, ये किट बना के हमने पहले तो हमने यहीं से बांटी। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं तो कई लोग रिपीट कर रहे हैं या कई लोग ज़रूरतमंद नहीं है तब भी ले जा रहे हैं। फिर हमने घर घर पहुँचाना शुरू किया उसको। एक पर्ची देते थे हम, लड़का हमारा कूपन दे आता था घरों में, फिर वो हमसे ले जाते थे यहाँ से, और वो सेवा हमारी आज तक भी चलती रही। और अब तो लॉकडाउन खुलने वाला है, अब तो लोग काम धंधे में लग जाएंगे, अपना खर्चा चला लेंगे। मेरे ख्याल से अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन तक पहुँचाने की कुछ। फिर भी अगर किसी ज़रूरत है तो आज भी हम उनके लिए तैयार हैं। और जो हमारा कन्यादान ट्रस्ट है उसके माध्यम से हमने RT-PCR कैंप भी लगाए यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम की ओर से, दिल्ली प्रदेश की ओर से आदेश गुप्ता जी और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार भाटिया जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सहयोग से हमने यहाँ पर और भी कई कैंप लगाए हमने यहाँ पर इन दिनों, और आगे भी लगाते रहेंगे आवश्यकता अनुसार। बलराम गुप्ता जी, आपने कोरोना काल में आप जैसे समाज सेवियों की वजह से ही हमने ये दूसरी लहर की जंग जीती है, और आपने तो खासकर
जिस तरह से सिलेंडर की व्यवस्था कर दी, उन दिनों तो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे एक एक सिलेंडर के लिए लोग इतना अफरा तफरी मच गई थी, सरकार नाम की भी कोई चीज नहीं थी उस टाइम पे। बिल्कुल। और आपने ऐसे समय में लोगों की अपने सिस्टम बना के और सेवा की वाकई एक वाकई तारीफ है। अच्छा बलराम गुप्ता जी, अब लॉकडाउन खुल चुका है और आने वाले समय में किस तरह की परिस्थिति बन सकती है? देखिए, सरकार ने, अगर आप तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार ने सारे इंतजाम लगभग कर रखे हैं। भाई कुदरती कुछ और भयानक कुछ हो जाए मैं कहता नहीं उसके लिए। और केजरीवाल सरकार का तो हाल आपने इसमें देख ही लिया, पहले भी देखा था आपने, उसकी क्या नीयत है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ है, कागजों में कुछ है, मीडिया में कुछ है। तो अब मेरे ख्याल से हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी या प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, अब केजरीवाल के भरोसे नहीं बैठेंगे। दिल्ली की जनता को अब वो अपने तरीके से संभाल लेंगे, तीसरी लहर अगर आती भी है तो। और वैसे भी आपने पता ही, आपको 21 तारीख से पूरे भारतवर्ष में वैक्सीनेशन व्यवस्था करी है कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और नवंबर तक, दिवाली तक राशन भी ज़रूरतमंदों को, असहाय लोगों को राशन भी उनको मुफ्त दिया जाएगा दिवाली तक, प्रत्येक परिवार को जो ज़रूरतमंद है। अच्छा बलराम गुप्ता जी, आप इस समय जैसे लॉकडाउन खुल चुका है, लोग बाजार भी खुल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ों को छोड़ के खुल चुकी हैं, ऐसे में आप जनता को, समाज के लोगों को, जो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी आप लोग भूले नहीं होंगे जो हालात हुए थे। 2 गज की दूरी है ज़रूरी, जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, घर से कम बाहर निकलें, अपने बच्चों को भी संभालें, बाहर ना जाने दें बिना आवश्यकता के। और बचाव में ही सुरक्षा है, तो इसलिए मेरा तो यही संदेश है कि जान है तो जहान है। सावधानी बरतें, दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं। और परिवार में भी नज़दीक, अगर कहीं आप दूर से आते हैं तो 2-4 घंटे बाद ही लोग अपने परिवार के नज़दीक बैठें, साथ में बैठें। क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ बाहर से भी आ गया है तो आप उसको साबुन से हाथ धोएं, स्नान करें, और सावधानी में ही सुरक्षा है, बस मेरा यही संदेश है। तो दर्शकों, ये थे बलराम गुप्ता जी, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की बढ़ चढ़कर सेवा की, और जिस तरह से इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की वो वाकई काबिल तारीफ है। दर्शकों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा समाज सेवी है जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा की, वो हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। हम उनकी उस सेवा कार्य को आम जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि और लोगों को जन सेवा, समाज सेवा करने की प्रेरणा मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।